हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो। ओके, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप किस एनर्जी में। यहाँ पर तो रीयूनियन की वाइब्स हैं। आपके पार्टनर जैसे आपकी तरफ लौट आए हैं या मैसेज आया है, कुछ आपसे कनेक्ट करने की एनर्जीज है यहाँ पर। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में हो आप, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। डेविल। ओके, सो अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल है, सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि स्ट्रांगली है। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 2 है, यहाँ भी 2 है, एंड 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, 2 एंड 5। सो आपके लिए 2 डेज 5 डेज या 2 वीक्स 5 वीक्स, 2 मंथ्स 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फरवरी या मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है आपका रिश्ता, एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन आती नज़र आ रही है, एक स्टेबल कमिटमेंट आ रही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है यहाँ, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, कि जहाँ पर चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। यहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। सो अगर डेविल कार्ड से हम शुरू करें तो काफ़ी ज़्यादा आप इस समय हो सकता है, इस समय काफ़ी ज़्यादा पोजेसिवनेस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी रखने की हो सकती है, ओवर पोजेसिवनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा फिजिकली क्रेविंग हो सकती है, या बहुत नेगेटिव भी हो सकती है कि जहाँ आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हो कि चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फैमिली या कुछ लोगों का अगर बहुत इन्वॉल्वमेंट है तो वो चीज़ें भी आपको इरिटेट कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेट कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे क्यों रहा है, इतने लोग क्यों बीच में आ गए हैं आप दोनों के रिश्ते के। तो जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक कह लीजिए कि उन चीज़ों का गुस्सा बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन है अपने पार्टनर की तरफ, बहुत ज़्यादा कह लीजिए एडिक्टिव एनर्जीज भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बट आप स्टेबिलिटी चाहते हो, और वो जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है ना, तो वो आपको चीज़ें ना इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, और हो सकता है उनको उनकी फैमिली या कुछ ऐसी चीज़ों में आपने देख लिया जो आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से भी गुस्सा हो। तो आपका ओवरऑल एनर्जीज़ के हिसाब से आप एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, किसी पर भी गुस्सा निकाल देना, वो वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं आपकी। एंड अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो, एंड बहुत ज़्यादा उनको मिस भी कर रहे हो, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है यहाँ पर। अगर वैसे हम देखें ना, तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी से आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पास्ट में आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले लेकर थक गए, कोशिशें कर करके थक गए, जहाँ पर लोग आपके बहुत अगेंस्ट रहे, फैमिली, कास्ट, कल्चर, कुछ फिनेंशियल डिफरेंसेस रहे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कि जहाँ पर चीज़ें आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी संभल नहीं पाए। आपने बहुत प्रयास किए हैं इस रिश्ते को बचाने का, अपने पार्टनर को समझाने का कि किसी तरह से रिश्ते के लिए कुछ टीम वर्क में आए, कुछ साथ दें, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, बट वो समझे नहीं उन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही आप दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों, बहुत झगड़े रहे हों, बहुत नेगेटिविटीज़ रही हों आप दोनों के बीच में, जहाँ आपने को पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जीज में आप लोगों का रिश्ता चला गया था। तो वहाँ पर जो भी फैमिली के मैनिपुलेशन की वजह से कुछ आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ आई हैं,
टीम वर्क की कमी रही है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा रही हैं, और बहुत ज़्यादा ईगो हो, आप दोनों में ही ईगो क्लैशेस रहते हैं, तो वो सब चीज़ों से ना फाइनली आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से, स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से रिश्ता बाहर निकल रहा है, जहाँ आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर रहे हैं या आप अनब्लॉक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर वापस से आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड एक स्टेबल कमिटमेंट, एक रीयूनियन की एनर्जीज में आपका रिश्ता जा रहा है, आप वापस से रीयूनाइट होते नजर आ रहे हो, जहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है। एंड सेकेंड एनर्जी ये है कि यहाँ पर फिनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, करियर में बहुत स्ट्रगल्स थी, आपके 1000 एफर्ट्स के बाद भी लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, आप फिनेंशियली स्टेबल एनर्जीज में जाते नज़र आ रहे हो, तो कुछ फिनेंशियल गेन्स हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, एंड आपकी लव लाइफ भी एक रीयूनियन की तरफ जा रही है। जो नेगेटिविटीज़ हैं वो एंड होंगी, जो अभी की डेविल एनर्जीज़ हैं, आपका माइंडसेट जो है उससे आप बाहर निकलेंगे, आपकी लाइफ में एक बहुत चेंजेस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए किस एनर्जी में आ रहे हैं वो? ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की? अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, वैसे वर्ल्ड है तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, एंड कप्स भी है, दोनों तरह से ही सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियां यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली हमारे पास वर्गो कन्या राशि है, एंड टॉरस वृषभ राशि भी स्ट्रांगली है, साथ में हम मान सकते हैं लियो सिंह राशि, वृषभ राशि, टॉरस स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि का भी एलिमेंट्स ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जीज ज़्यादा है। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास 9 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, हाँ, और 2 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली कुछ इम्बैलेंस, कन्फ्यूजन से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस एंड हो रही हैं, लोगों का अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है इस रिश्ते पर, तो उन चीज़ों से भी चीज़ें बाहर निकल रही। एक वेटिंग एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी से बाहर फाइनली मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं। अगर अदरवाइज देखा जाए तो बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आए हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग है, आपकी फ़िक्र हो रही है, आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, वो वाली एनर्जीज़ में आ रही है कि जहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हैं। इनका कह लीजिए फेमिनाइन एनर्जीज़ कह लीजिए, फेमिनाइन साइड कह लीजिए, प्रैक्टिकलिटी की जगह ये इमोशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव है, जहाँ आपका प्यार, आपके साथ जिस भी तरह से आप लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इनके दिल दिमाग पर हावी है कि किस तरह से आप इनके सपोर्ट में थे, किस तरह से आपने इनका हाथ थामा था, साथ दिया था, कंफर्ट देते थे, अंडरस्टैंड करते थे, वो चीज़ें ना ये समय बहुत मिस करें। डेफिनेटली आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए होगे, एक ठहराव लाए होगे, बहुत ही आप इनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, एंड अब ये आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में एक प्रॉपर स्टेबल वे में इस रिश्ते का फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं कि आपको न्याय देना है। इन्हें एहसास है कि
पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ अनफेयर हो गया है, बहुत कुछ गलत हो गया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह का साथ आपने दिया था, जिस तरह का प्यार आपने दिया था, जिस तरह से आप इनसे जुड़े हुए थे, इन पर ट्रस्ट करते थे, हर तरह से इन पर जैसे डिपेंडेंट कहिए या एक बहुत ज़्यादा अटैच थे इनसे, और इनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इनकी तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए, कुछ ऐसे निर्णय ले लिए इन्होंने जो आपके अगेंस्ट रहे, और ये रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है। चाहे वो इनके करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसे डिसीजंस हुए हैं पास्ट में, इनकी तरफ से ऐसे निर्णय हुए हैं जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ और आपके साथ अन्याय हो गया। तो आपके लिए जस्टिस आता नज़र आ रहा है, एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, आपकी रियल वर्थ, रियल वैल्यू समझ आ रही है, जो आपका साथ था उसे महसूस कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। जो इमोशंस हाई है ना, ये आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट करें, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, वापस खींच के लाने की एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं कि वापस वो इमोशंस, वो प्यार जाग रहा है 24/7 आप इनके दिल दिमाग में इस समय छाए हुए। इस रिश्ते को रिवाइव करना है, वापस से जिंदा करना है इस रिश्ते को। जो इमोशंस, जो पैशन, जो स्पार्क खत्म हो गया है, वापस से उन चीज़ों को रीइग्नाइट करने की एनर्जीज हैं, वापस से चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है, कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना है। आपकी रियल वर्थ इनको समझ आ रही है, जिस तरह से आपने इनके लिए सब्र रखा है, जिस तरह से आपने इनको समझ के लिया है। जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी हो सकते हैं, बहुत बचकानी हरकतें कर जाते हो, बहुत बचकानी बातें हो जाती हो कि इनकी तरफ से सीरियसनेस ना रही हो, नॉन कमिटल रहे हो, लाइटली ले लेते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि इस रिश्ते में बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वही एक एनर्जीज में रहे हो, जहाँ पर आप इनको एक बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते थे, बहुत नर्चर करते थे, बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में अबंडेंस की तरह रहे हो, एंड बहुत साथ निभाया आपने। तो अब इनको समझ आ रहा है कि अब इनकी बारी है कि इन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाना है, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना है। जहाँ पर पास्ट में आपको हमेशा इन्होंने निगलेक्ट किया है, आप हमेशा वेटिंग एनर्जीज में रहे हैं, आप एक एक प्यार के लिए ना तरसते रहे, इनके एक एक जेस्चर के लिए तरसते रहे हो, जहाँ ये बाकी दुनिया में ज़्यादा बिजी रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नज़रअंदाज किया है आपको, आपके दिल को बहुत दुखाया इन्होंने। उस चीज़ का इनको इस समय रियलाइजेशन हो रहा है, डीपली हर्ट हैं, डीप रियलाइजेशन से, डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको इनके पास्ट के किए एक्शंस का, जेस्चर का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपका दिल दुखाया है, बार बार दिल दुखा देते हो, बार बार ऐसी हरकतें कर जाते हो, ऐसी बातें कर जाते हो कि जहाँ पर आप हर्ट हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप सब्र बना कर रख रहे थे कि आगे चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें संभल जाएंगी। बट अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से अप्रोच करें, किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह से मैसेज या किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक कुछ मैसेज पहुंचा सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय, एंड एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में है, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। मैं अल्फ़ाबेट्स बता दूं पहले। यहाँ पर A है, C है, E F W S R D H E R M I T P E S W A F K N U M C I N, ये सब हैं। और नंबर 1 डे 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम करने का मन है या कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सो देखते हैं। यहाँ पर है WTICVKJSZRQYFUNKE, ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो क्लैरिफाई करते हैं, चलिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? इमोशंस हाई हैं, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। आपके साथ ही
एक परफेक्ट मैच की तरह आपको देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की रही है, एक बॉन्डिंग रही है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फाइनली एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों में एक्शन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, सेपरेशन को, एंडिंग्स को एंड करने की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। एम्प्रेस की बताना चाहते हैं, एम्प्रेस बहुत सारे कार्ड्स आके, चलिए। कहीं तो इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, फैमिली का के अंदर कुछ मैनिपुलेशन है, लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या ये मैरिड हों, एम्परर एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, तो वहाँ पर कुछ इनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हैं जहाँ ये डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, किसी तरह की टॉक्सिक मैरिज हो सकती है जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, बहुत फियर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ही ज़्यादा इनको मैनिपुलेट करके रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है जैसे। तो वहाँ पर ये उन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, काफ़ी हर्ट हैं, किसी तरह का धोखा खाए हैं, किसी तरह का ट्रिगर मिला हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी गलत किया है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स थे ना, ये सब आए थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस का ही कार्ड आ गया यहाँ पर। रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, एक बहुत सब्र बनाकर रखा हुआ है। अगर पास्ट में ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत स्टबन एक्ट कर रहे थे, कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, ना झुकना चाहते थे, ना समझना चाहते थे, चाहे आप इमोशनली हर्ट हो, चाहे आप 1000 कोशिश कर लो इस रिश्ते को संभालने की, संवारने की, बट ये नहीं सुन रहे थे। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ एक ही अलग सा बॉन्ड है, एक कंप्लीट आपके साथ महसूस करते हैं। रीयूनियन में आना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली इनको गाइड कर रही हैं, सेपरेशन को, नेगेटिविटीज़ को एंड करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एक इमोशनल लॉस से, डिप्रेशन से गुजर रहे हो सकते हैं, जो भी इनकी गलतियां रही हैं उसका रिग्रेट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बहुत समय स्टक रहे हैं, एक पॉज की स्टेट में चले गए थे जहाँ पर रिश्ता बहुत समय से फ्रीज स्टेट में था, जहाँ सब कुछ रुका हुआ था, थमा हुआ था, काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहा है जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है। कुछ सोसाइटी या समाज या फैमिली के अंदर लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट है, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बट अब फाइनली स्टक एनर्जी से ये मूवमेंट में आ रहे हैं कि किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, लव लाइफ में एक क्लैरिटी आ रही है, रीयूनियन आ रही है, एक न्यू बिगनिंग है, इमोशंस बहुत हाई हैं। अगेन किंग ऑफ कप्स है, बहुत डीपली आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं और जो आपने प्यार इनको दिया है ना, जिस तरह से साथ दिया है, वो सब चीज़ें मिस करें, एक रीयूनियन में आ रहे हैं। हर्मिट क्या बताना चाहता है? हर्मिट सेम कार्ड, बहुत स्टक हैं, कैसे आपको अप्रोच करें उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो भी किया है ना वो बहुत गलत किया है। अब सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है एंड बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, एंड जो इन्होंने आपका साथ नहीं निभाया, जो आपको नज़रअंदाज किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, इस रिश्ते को लोगों के लिए बिखेर कर रख दिया, उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। आपकी तरफ खुशियां हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ ही कंफर्ट है, आपकी तरफ लौटना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, चैरिट की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कट आउट करेंगे और आपको अप्रोच करेंगे, चाहे जितने भी मैनिपुलेशन हो, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हो, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को ठीक करना है। डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक कंप्लीशन है, यहाँ भी 10 नंबर है, तो
किसी तरह का अगर फैमिली का इन्फ्लुएंस था, इन्वॉल्वमेंट था, जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस में चला गया था, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये अपने इमोशंस की सुनते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत प्रैक्टिकलिटी, बहुत ज़्यादा दुनियादारी में थे ना, तो अब अपने प्यार की, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं। आपके साथ ही रीयूनियन में आने हैं, इस चीज़ के बारे में क्लियर हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, राइट टाइम आ रहा है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है। अभी ये इमोशंस इन पर बहुत ज़्यादा हावी है कि ये चीज़ों को अब बैलेंस आउट करना चाहते हैं। रिग्रेट भी है, जगलिंग से बाहर निकलना है, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मैजिशियन, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पॉजेसिव हैं आपके लिए, एंड एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। नज़रें पूरी बनाई हुई हैं एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली मिस करते नज़र आ रहे हैं, एक फिजिकल क्रेविंग है, एंड न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, क्योंकि डेविल भी आ गया और मैजिशियन भी है, तो दोनों ही वो मिसिंग एनर्जीज़ को बताते हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। लौट रहे हैं, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, हैंगमैन वाली एनर्जीज, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं आपके लिए, जो पास्ट में या आपके से दूरियां बना रहे थे, अभी आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक वेटिंग की एनर्जीज, एक प्लानिंग की एनर्जीज हैं। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आने वाले समय में, एंड जो ट्रैप्ड सिचुएशन है जहाँ इन्होंने आपको इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया था, तो अब ये न्याय लाना चाहते हैं। हो सकता है माफ़ी भी मांग ले, बट इन्हें डेफिनेटली गिल्ट इंटरनली ज़रूर रहेगा कि इनकी तरफ से गलतियां हुई, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जो रिश्ता पूरी तरह से डैमेज था, एंड था, वहाँ पर नई शुरुआत हो रही है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे और एक जस्टिस आप दोनों को मिलता नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में जो भी अन्याय हुआ है, इस रिश्ते के साथ जो अन्याय हुआ है, वो वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स जजमेंट दे रहा है एंड न्यू बिगनिंग्स। एंड नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 2 है, 20 डेज लगा लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 वीक्स, हाँ 20 डेज मैक्सिमम, क्योंकि 3 नंबर भी है ना यहाँ पर, तो 3 और 2 नंबर के हिसाब से आने वाले 2 से 3 दिन, 2 से 3 हफ्ते या 20 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।